हेलो फ्रेंड्स, कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल की तरफ से सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी रिक्रूटमेंट 2025 जैसा कि नोटिफिकेशन आया हुआ था। अभी ये नोटिफिकेशन के बारे में एक बार कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में ये जो वैकेंसी आया हुआ है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इसके पोस्ट नेम के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसके लिए, और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या होने वाला है, टोटल पोस्ट और एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिक्रूटमेंट है ये कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की तरफ से है, और सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी रिक्रूटमेंट 2025 रिक्रूटमेंट का नेम होगा। और इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी है ये 434 है। तो 434 आपका टोटल वैकेंसी रहने वाला है। इसकी अगर इम्पॉर्टेंट डेट की हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है आपका ये 15 जनवरी 2025 से ही स्टार्ट है, और इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये 14 फरवरी 2025 है, यानी कि कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका जो लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का है ये भी आपका 14 फरवरी 2025 ही है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीआईएल एमटी एग्ज़ाम डेट, तो इसका एग्ज़ाम डेट के लिए कुछ ऐसा नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो ये जैसा आपका आगे शेड्यूल होता है आपको पता चल जाएगा। इसके साथ एडमिट कार्ड कब इसका मिलेगा, तो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले मिल सकता है। इसके बारे में भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। इसके बाद बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जनरल ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए आपका 1180 रहने वाला है। एससी एसटी के लिए आपका 0 रहने वाला है, नील यानी कि एक भी नहीं रहेगा, और पीएच के लिए भी 0 रहेगा, यानी कि एक भी रुपया नहीं। तो अगर आप सिर्फ जनरल या ओबीसी से हैं तो आपका 1180 लगेगा, और अगर एससी एसटी पीएच है तो आपका 0 लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। ये एग्जामिनेशन फ़ी जो है आप कैसे पे कर सकते हैं, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, या फिर अगर आप ऑफलाइन मोड में करते हैं तो आप ई चालान से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या रहने वाला है, और ये एज लिमिट जो आपका होगा तो ये आपका एज जो काउंट होगा ये 30/9/2024 से होगा, यानी कि अगर आपका 30/9/2024 में 30 साल के नीचे अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज आपका कुछ नहीं रहने वाला है, मैक्सिमम एज में आपका 30 ईयर्स रहने वाला है, यानी कि 30 साल। 30/9/2024 यानी कि 30 सितंबर 2024 तक अगर आपका 30 साल के नीचे एज है या फिर 30 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज रिलैक्सेशन आप इसके रिक्रूटमेंट का जो रूल्स है, जो नोटिफिकेशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें इसका जो वैकेंसी है ट्रेड वाइज होने वाला है, तो आपका ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट है, और इसका टोटल पोस्ट जो है ये 20 रहने वाला है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर आपका पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट में, या रूरल डेवलपमेंट में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस में, अर्बन और रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट में, या रूरल और ट्राइबल डेवलपमेंट में, या डेवलपमेंट मैनेजमेंट में, या रूरल मैनेजमेंट में। इन सब में से किसी एक में भी आपका मास्टर डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में आपका इसमें मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपका जो ट्रेड नेम है ये है आपका इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में आपका टोटल पोस्ट 28 रहने वाला है, और इसका जो एलिजिबिलिटी है, इसका एलिजिबिलिटी होने वाला है कि आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में और डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए पीजी डिग्री या डिप्लोमा के साथ, जो कि आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होगा। तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके साथ फिर फाइनेंस की अगर बात करें तो अगला आपका फाइनेंस रहने वाला है, जिसमें 103 आपका पोस्ट है, और इसमें आपका सीए या फिर आईसीडब्ल्यू किए रहते हैं, तो आप ये इसमें एलिजिबल होंगे, ये आपका एलिजिबिलिटी है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो अगला आपका जो ट्रेड नेम है वो लीगल है। लीगल ट्रेड के लिए 18 पोस्ट है, और इसका एलिजिबिलिटी जो है आपका ये बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, एलएलबी में, 3 ईयर या 5 ईयर दोनों में से कोई भी हो सकता है, और आपका ये 60% उसमें मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। आगे बात करें तो मार्केटिंग एंड सेल्स में आपका 25 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें कि आपका एलिजिबिलिटी जो है एमबीए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, और इसके साथ आपका मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जो मेजर मार्केटिंग रोल होता है उसमें आपका होना चाहिए, और ये आपका जो एमबीए या पीजी डिप्लोमा करते हैं मैनेजमेंट में, इसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए।
अगला बात करें ट्रेड नेम की, तो मटेरियल मैनेजमेंट में है और ये आपका 44 पोस्ट इसमें रहने वाला है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, बी या बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर मैकेनिकल ट्रेड में भी हो सकता है और इसका भी आपका मिनिमम 60% मार्क्स रहने वाला है। इसके बाद अगला ट्रेड की बात करें तो ये पर्सनल एंड एचआर में रहने वाला है, जिसमें 97 पोस्ट आपका टोटल होगा। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में, जो कि आपका एचआर या इंडस्ट्रियल और रिलेशन या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में हो सकता है, या फिर आपका एमएचआरओडी में, या फिर आपका एमबीए अगर होता है तो वो भी आपका हो सकता है, या फिर आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क होना चाहिए जिसमें कि 60% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद अगला बात करें तो ये सिक्योरिटी आपका ट्रेड नेम है और इसमें आपका 31 पोस्ट टोटल होने वाला है। इसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, कोई भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आपका अगला ट्रेड नेम है कोल प्रिपरेशन। इसके लिए आपका टोटल पोस्ट जो है वो 68 है और इसमें आपका एलिजिबिलिटी है बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग केमिकल या मिनरल इंजीनियरिंग के साथ, या फिर मिनरल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है, जो कि आपका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। तो ये सारे मैंने आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बता दिया। जिस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल होते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, इसके साथ मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ी बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिया और ये वैकेंसी जो है आपका 434 टोटल वैकेंसी होने वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सारा कुछ मैंने डिटेल आपको बता दिया है। इसमें आपको अप्लाई करने का डेट जो है ये आपका 14 फरवरी 2025 तक ही है, तो आप इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए और ये आप शाम के 6 बजे तक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में कंप्लीट जानना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।